इसलिए मरते मरते मैं तुम लोगों को अपनी ख्वाहिश छोड़ दिए जाता हूँ कि जब आज तक मैं अपनी बहन का बदला और जमींदार भैरव सिंह से नहीं चुका पाया है, मैं तुम्हें ये बात शाम कर जा रहा हूँ कि तुम अपनी बहन का बदला और जमींदार भैरव सिंह से चुका लेना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। साथियों, इंस्पेक्टर खन्ना की गोली से सरदार मंगल सिंह मारे गए। क्यों नहीं गया? तो खन्ना तो यही समझेगा कि हमारी गोलियों से मंगल सिंह मारा गया। क्यों नहीं? तो क्यों ना आज के बाद मैं अपने आप को डाकू मंगल सिंह के नाम से मशहूर कर दूंगा। क्यों नहीं गया? ताकि उस ठाकुर भैरव सिंह से बदला लेने में आसान हो जाए। साथ कहते हैं डाकू बने काफी दिन हो गए। अफसोस इस बात का है कौन से सी कि बात अपनी है? पत्नी राधा क्या राधा? का पता जानते भी मैं उससे मिल नहीं सका। लेकिन मेरे यार रहीम, इस समय राधा है कहाँ पे? ये काम तुम्हें करना होगा। क्या मुझे? आज तुम्हें जाना होगा कानपुर मुन्नी भाई के कोठे पर, जहां पर हमारी राधा है, और राधा को लेकर तुम फौरन आना। और जब तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम लोग कोई दूसरा प्लान नहीं बनाएंगे। ठीक है मेरे यार, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं ना तो राधा मुझे जानती और ना तो मैं राधा को जानता हूँ, लेकिन राधा मेरे साथ आएगी कैसे? तुम ठीक कहते हो। ये रही अंगूठी, ये अंगूठी हमारी पत्नी राधा की दी हुई निशानी है, और जिस वक्त इस अंगूठी को देखेगी और तुम्हारे साथ फौरन आएगी। ठीक है मेरे यार, मैं जा रहा हूँ मुन्नी भाई कोठे पे, और आपके पत्नी राधा को लेकर तो जल्द आऊंगा। एक राधा है, जाओ जाओ भवानी। जय माता। साथियों, जय सरदार देवी। जब तक हमारा दोस्त वापस नहीं आता हम लोग दूसरा प्लान नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। आओ शेरा। जय माता। क्या बताऊं, जब से मुन्नी बाई मार्केट गई है और अभी तक आई नहीं, अब मैं ऐसा करती हूँ मुन्नी बाई का आने का इंतजार करती हूँ। मुन्नी भाई सामने आओ। मुन्नी भाई रोज रोज तुम्हारे कोठे पे आता था और मुजरा सुनकर वापस चला जाता था। अरे मुन्नी भाई, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी हवेली पे, और आज तुम्हें मेरे बिस्तर की शोभा बनाना होगा। लेकिन मेरा नाम मुन्नी बाई नहीं। अरे कोठे पे रहने वाली बाई नहीं तो क्या कोई शरीफ औरत रहेगी? मुन्नी भाई बहाने मत बनाओ, आओ मेरे साथ चलिए, और चलकर आज तुम्हें मेरे बिस्तर की शोभा बनाना ही होगा। मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं मुन्नी बाई नहीं हूँ। मुन्नी भाई, दौलत की चाह होती है रंडियों को। तुम्हें दौलत चाहिए? कितना दौलत चाहिए? जो भी दौलत लेना चाहती हूँ शौक से ले लो, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन हाँ तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और आज मेरे बिस्तर की शोभा तुम्हें बनाना ही होगा। मुन्नी भाई, अगर सीधे नहीं जाओगी तो जबरन लेकर जाऊंगा।
क्या चाहिए तुम्हें बोलो। मुन्नी भाई और मेरी जान मैं तुमको क्या चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती जो भी लेना चाहती हो सब से ले लो, रात में बिस्तर की शोभा बनाना ही होगा। और मेरी जान मैं तुमको सोने से सजाऊंगा, मेरी जान मैं तुमको सोने से सजाऊंगा। दरवाजा खुला रखना मेरे भाई, दरवाजा खुला रखना मैं रात को आऊंगा, दरवाजा खुला रखना मैं रात को आऊंगा। दरवाजा खुला रखना मेरे भाई, दरवाजा खुला रखना मैं रात को आऊंगा, दरवाजा खुला रखना मैं रात को आऊंगा। ओ मेरी मोहब्बत को बदनाम ना करना मेरे भाई, ओ मेरी मोहब्बत को बदनाम ना करना। तुम रूठ जाओगे मेरे भाई, तुम रूठ जाओगे तो हंस जाऊंगा, तुम रूठ जाओगे तो हंस जाऊंगा। तस्वीर तुम्हारी है, सोते हुए मैं तुमको मेरे भाई, सोते हुए मैं तुमको चुपके से जगाऊंगा, सोते हुए मैं तुमको चुपके से जगाऊंगा। मेरे भाई अगर सीधे नहीं जाओगी तो आज तुम्हें जबरन लेकर जाऊंगा और आज तुम्हें बिस्तर की शोभा बनाना ही होगा। मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा नाम मुन्नी बाई नहीं, मेरा नाम राधा है। अगर तुम्हारा नाम राधा है तो मैं कोई निशानी दूं, कोई पहचान दूं, आप उसे पहचान सकती हैं। कौन सी निशानी है? ये रही अंगूठी, आज से पहचानो ये अंगूठी किसकी है। लेकिन ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? ये तो अंगूठी मेरे स्वामी जी की है। राधा, अगर अंगूठी तुम्हारे पति की है तो तुम्हारे पति ने यहाँ तक मुझे भेजा तुम्हें ले जाने के लिए। अगर राधा, मेरी बात को बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी परीक्षा लेना पड़ा क्योंकि ना तो मैं तुम्हें जानता था और ना तो आप मुझे जानती थी, इसलिए मुझे आपकी परीक्षा लेना पड़ा। लेकिन इस समय मुन्नी भाई कहाँ गई? मुन्नी बाई मार्केट गई है और बस आती होगी वो। राधा, मौका अच्छा है, अगर मुन्नी बाई आ जाएगी तो तुम्हें जाने नहीं देगी। आओ चलते हैं और चलकर तुम्हें तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन कराते हैं।
नहीं आया? नहीं आया। आज थोड़ी देर इंतजार करते हैं, दूसरा प्लान है। जय मां भवानी। जय भगवान। जिस काम के लिए गए वो काम पूरा हुआ। मेरे भाई, मैं जिस काम के लिए जाऊं और खाली हाथ में वापस आऊं, ये कभी नहीं हो सकता। राधा, तो सामने श्रीमान जी खड़े हुए और कोई नहीं, आपके पति, और जाकर आप अपने पति से मिलिए। ये मेरे पति हैं, मैं कैसे मान लूं कि मेरे पति हैं? अगर मेरे पति होते तो अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए नहीं होते। राधा, तुम ठीक कहती हो, तुम नहीं पहचानोगी। जब तक मैं अपना नकाब नहीं ढाऊंगा तब तक तुम नहीं पहचानोगी। देखो मेरी तरफ और गौर से देखो। देखो राधा, राधा, जिस दिन का हमें इंतजार था अब वो दिन आ गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे यार, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और आप से मैं कहना क्या चाहता हूँ, और मेरी बात को ध्यान सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ बोलो मेरे भाई। और हमारे कहने का मकसद क्या है। तो हो भैया फिर राम सगे क्या अटल गई पौराए। अरे भैया फिर राम सगे क्या अटल गए पौराए। आज भी तारे पहले में देखो और खुशियां रहा तो मनाए। मेरे यार, मैं तो सब लोगों की ममता में आकर इस बात को भूल ही गया था, सच में लेकिन यार। तूने फिर से याद दिला दिया है। तो सुनो, आप कहना क्या चाहते हैं? और मैं भी हूँ हाय बंदूक तैयार मेरी, और मैं भी हूँ तैयार। आज बंदूक कहाँ अब नहीं, और ठाकुर का आप देर करने की जरूरत नहीं है। आओ हमारे साथ और किशनपुर को चारों तरफ से घेर लो और मिटा दो, और ठाकुर भैरव सिंह का नामो क्यों निशान। नहीं मेरे यार? राधा, तुम भी हमारे साथ आओ। चलिए राधा। साथियों, आओ हमारे साथ। जय मां भवानी। जय मां। और राम सिंह, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों के और तुम सोच रहे होगे कि हम बगैर बताए हुए कहाँ चले गए थे। कहाँ चले गए थे नंबरदार? बगैर बताए हुए हम यहाँ से दिल्ली चले गए थे। दिल्ली? जो 2027 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, होने वाला है। उसी चुनाव के विषय में नेताओं की मीटिंग चल रही थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र कि हमें इसी सभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो तुम हमारे किशनपुर रियासत के लोगों को जागरूक कराओ कि हमारे ठाकुर साहब कितने नेक इंसान हैं, और अगर मैं भारी मतों से विजयी हुआ, इस किशनपुर रियासत का मैं अगर विधायक बना, तो इस किशनपुर को सोने की चिड़िया बना देंगे। जागरूक कर दिल जाए। वो सब इधर आई हो, चलता हो कि इलेक्शन में झूठ बोले का परत जरूर है।
थोड़ा लंबी चौड़ी मार दी जा। हाँ? इलेक्शन पीरियड है। हाँ। इलेक्शन पीरियड अगर जीतेगा है तो कितने झूठ बोले रहो। वो तो ठीक है। कहा जीते के बाद को काम भैया करत नहीं ना। कौन नहीं करे दिया, खाली पहले से लंबी चौड़ी उड़गा रहो। हाँ बोलो बोलो। सुनो सुनो सुनो, किशनपुर के वासियों 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 वासियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निरोध है, अनुरोध है, अनुरोध हम जानी की निरोध। अनुरोध। हमारे नंबरदार जी अब की विधायकी का चुनाव ले रहे हैं और सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब की बार आप लोग भारी से भारी संख्या में आप लोग हमारे नंबरदार को जिताइए और हमारे नंबरदार जी विधायक बन गए तो जैके जैके कच्चे घर बने हैं सबके घर गिरवा दे हैं। पक्के बने हैं, पक्के कॉलोनी बनी पक्के है कॉलोनी बन रही है। और जितने खरिंजा बने हैं हाँ, सब खरिंजा उसलवा दे हैं। आरसीसी आरसीसी आरसीसी। हाँ और जितने कच्चे नरदवा है हाँ, वही में सब में ईटा ठुकवा दे हैं। ईटा ठुकरा दे हैं। हम आरसीसी लगवा दे हैं। हाँ ओ, कह के पहुआ बांट दिन जाए। कितने 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 क्या हुआ? पौवा बांट दिन जाए ना। अरे पहले इस रियासत के लोगों को जागरूक कराओ, क्योंकि चुनाव आने के थोड़े दिन पहले ही ये सब काम होते हैं। अरे सब मने आवेला अपने हिसाब से काम करो तुम लोग। पहले दूधी पहुआ बटवा दिन जाए। हाँ दूधी पौवा भाई आगे 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 और दादा घुटी दिल में मेरे और तुझे देख कर दादा घुटी दिल में और तुझे देख कर याद और दिल में आता है और कुल में हमको जाना नहीं, अब धरती धरती उड़ा दूंगा और फांसी तेरी और लाश का फिर लगेगा ठिकाना नहीं। तुझे खूब अच्छी तरह जैसे तो फिर बलवान है तेरे जैसे को मैंने और वापस आया ना अब तो है संसार। मेरे छोड़वा और राम सिंह, ये कौन से लोग हैं आप जो बगैर इजाजत के हवेली के अंदर आए आप हुए तो हैं? बहुत बीच वाली बात करे लागो। ये कौन है वही लोग? ऐलान सुन के सब आए हुए को वही सब पोलिंग पब्लिक बूथ वाले हैं जहाँ जहाँ वोट न पड़ी। लेकिन ये लोग असलहे लेकर के क्यों आए हैं? अरे आपका रक्षा करे, इतना आपका नाम है और मान लो अगर पोलिंग पर लड़ाई हुई गई तो जो अगर पहचाने हुए जो स्कूल में आके पहले से सलाह रही के रुके रहा। ओ कौन हो तुम? ठाकुर साहब, बोलिए। हम लोग जब उसी दिन मनाएंगे ओ, जिस दिन आप विधायक बन जाएंगे। बहुत कहो कहो तो एक बोतल इंग्लिश के लिए देखा ये लोग कितने नेक इंसान हैं। आज के समय में तो लोग रुपया शराब की बोतलें पहले ले लेते हैं, लेकिन देख लीजिए कि कितने नेक इंसान हैं कि जब हम यहाँ के विधायक बनेंगे तभी ये लोग खुशियां मनाएंगे। ठाकुर साहब, अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो मैं जितना पूछूं अगर आप बता दिया तो समझ लीजिए कि आप विधायक बन गए। बोलिए क्या जानकारी चाहते हैं?
अपने किशनपुर की जमींदारी में आप क्या ऐलान करवाया था? अगर बता दिया तो 500 वोटर इकट्ठा। लेकिन इससे आपका क्या लेना देना है? आपको विधायक बनाना है ना। चरित प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, अगर बता दे हो ना आई हारी कि तुमका वोट पूरी मिल गई समझ। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। इस किशनपुर रियासत में ठाकुर भैरव सिंह का पहला ऐलान था कि हमारी रियासत में अगर कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ नजर उठाता है तो उस कुत्ते की दोनों हाथ फोड़ दी जाएंगी। दूसरा ऐलान कि हमारे रहते हुए अगर इस रियासत में कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ अगर अपने हाथ बढ़ाता है तो उस हरामजादे के दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। और तीसरा ऐलान कि हमारे रहते हुए अगर हमारी रियासत में कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो उस कुत्ते को सजाए मौत दी जाएगी। समझ लीजिए ठाकुर साहब, आप इलेक्शन जीत गए। वाह! अब एक बात और बता दीजिए, बोलिए। आपके गांव किशनपुर में कोई लाखन सिंह नाम का लड़का था। लाखन? समझ लो 300 वोटर और बढ़ जाएंगे। अरे कौन? वह सार चोर चौकट उठाएगी तुम्हारा दोस्त। अब याद आया भैया, एक तो हमारा बचपन का दोस्त था, साथ में पढ़ाई करने वाला हमारा बचपन का यार था, लेकिन अचानक उसे ना जाने क्या हो गया और एक दिन वो हराम ज्यादा हमारी हवेली आकर के ठाकुर भैरव सिंह को मारने की कोशिश किया। कोई साला भैरव सिंह को मारेगा, कोई साला भैरव सिंह को मारेगा। ये ठाकुर भैरव सिंह वो इंसान है जो बगैर इजाजत के यमराज भी हमारी रियासत में कदम नहीं रखता है। एक दिन ऐसा हुआ कि झूठी FIR लिखवा करके साले को जेल की सलाखों में डलवा दिया। ना जाने साले को उम्र कैद हो गई कि आजीवन कारावास हो गया। आज तक साले का पता नहीं चला है। समझ लीजिए कि आप इलेक्शन जीत गए। क्या? एक बात और बता दीजिए, क्या बात? लाखन सिंह के कोई बहन थी? बहन? रहे वह रानी जाऊं चमन में घंटा बजाओ रहा है। जो नंबर 1 के छिनार नहीं है। भाई साहब, हम उसके विषय में क्या बताएं? वो है तो लाखन सिंह की सगी बहन, लेकिन नंबर 1 की साली बच्चन लड़की है। रुपया कमाना, ऐसो ऐसा आराम करना साले का पेशा बन गया था। और एक बार वो ठाकुर भैरव सिंह की हवेली में आई थी, वो ही हमारी ठकुराइन बनने के लिए। साली फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई जिंदा लाश की तरह, और एक गरीब घर की लौंडिया को ये ठाकुर अपनी हवेली की ठकुराइन बना करके रखेगा। इतना मारा और मार मार करके हवेली से बाहर भगा दिया। अब ना जाने यह जिंदा है या साली मर गई है, मुझे तो कोई पता नहीं है। ठाकुर साहब, आप ये समझे कि विधायक बन गए। वाह, बहुत खूब। लेकिन ठाकुर साहब, क्या? अगर लाखन सिंह तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकते हो? एक तो साला वो जेल से छूटेगा नहीं, कब जिंदगी में एक तो वो साला जेल से छूटेगा नहीं, न छूटे। और अगर जेल से छूट भी गया, अगर उसे सरकार से जमानत भी मिल गई और हमारे किशनपुर रियासत में हमारे जिंदा रहते हुए दिखाई दिया, तो इतने जूते मारूंगा चेहरे पर कि साले का चेहरा इंसान की बजाय गधे का बन जाए। पहली बार तो लाखन जेल से औपा न करे। मान ले बेटा जेल से छूट के आ गए
उनके ते जूता पर गई है, उनके चेहरे ने पहचान ली। ठाकुर साहब, अब एक नजर अपने पीछे की तरफ देखो। आप बताओ, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि हमारी तरफ को देखो। अरे देखो, एक बक्सा खुल गया जीते वाला। अरे जब हमारी सीट ही पक्की हो गई है और यह भैरव सिंह इस किशनपुर का विधायक बनने वाला है, तो जरूर देखेंगे तेरी तरफ रे, जरूर। देखो, इलेक्शन तो है इनका जिताए हुए विधायकों बना दियो है। और नंबरदार, इलेक्शन में बहुत पैसा खर्चा होता है। इलेक्शन में जितने पैसा खर्चा हो जाए उतने कम है। और इलेक्शन जीत गए है, अपने मान लो भाई गिनती हो रही है, अपने सामने गिनती कराओ, अपने सामने गिनती कराओ, और गिनती तुम कायदे से करो। एक वोट अनबैलेट न हुए चाहिए। इधर आओ, इधर आओ बेटा। लखन सिंह अगर जेल से आए तो क्या करोगे? पंच का लड़ रही है सामने, क्या करोगे? भैया अब तो कुछ नहीं कहा वह अम्मा लगे चले गए रहे। छठुआ गिनती हो गए, अब इनका बक्सा खुला। छठुआ, सबसे पहले इसका चश्मा बाहर करो। लाखन मेरे दोस्त, अगर मैं पहचान जाता कि हमारा दोस्त हमसे सवाल कर रहा है, तो मेरे यार मैं ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तेरे आंखों में साले सुअर का फालसा माया। मेरे दोस्त, गलती हर इंसान से हो जाती है, और किसी ने कहा है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा करते। क्या कह रहा था लखन? जैसे तुम्हारी माँ वैसे हमारी माँ, जैसे तुम्हारी बहन वैसे हमारी बहन। लखन, आज तेरी बहन की शादी नहीं बल्कि ठाकुर भैरव सिंह की बहन की शादी है। मेरे दोस्त, मैं बहुत बड़ा शर्मिंदा हूँ कि अपने ही दोस्त के साथ इतना बड़ा गुनाह किया। मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ मेरे यार। बाहर कर। सही है, अगला हाथ जोड़त माफ कर दियो। कबो गलती आपसे भाई, कबो इनसे भाई, लेकिन आपसे एक हमारी दरखास्त है। क्या है? हमारी दरखास्त यह है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। शाबाश। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। भैरव सिंह के खींच के मारो जूता पब्लिक के इशारे। बाहर कर और ये सही पोशाक छीन लो, तब हम बताते हैं। इसको भी बाहर कर। देखो, इनका उतारो चाहे जरूर करो, और आ जाए बंदर, इनका समझा के हम बूढ़े बाबा अपने। भैरव सिंह और दुष्टता करने के तुझको साले और सब
बोल, मेरी बहन की तरफ तेरे शरीर का कौन सा अंग सबसे मैं पहले? सब कुछ बता दूंगा मेरे दोस्त, मैं सब कुछ बता दूंगा। तेरी बहन की तरफ दाहिना हाथ उठा। दूसरा बोल, दूसरा बोल। आओ इंस्पेक्टर। पाल जी, सबसे पहले भैरव सिंह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और डाकू मंगल सिंह, जरा भी होशियारी और चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। आपकी ये नजरें धोखा खा रही है। यहाँ कोई अंगल मंगल सिंह नहीं है। बात तो वही किशनपुर गांव का रहने वाला गरीब लाखन सिंह। लाखन सिंह, तुम, जब मैंने तुम्हें जेल से रिहा किया था तो मैंने तुम्हें समझाया था आने वाले भविष्य में कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि दोबारा तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। तुम्हारे ऊपर कौन सा ऐसा संकट आया था, कौन सी ऐसी परेशानी आई कि तुमने अपने हाथों में राइफल उठाई और खून खराबे पर उतर आए। जब इंसान मजबूर हो जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो मजबूर होकर उसे बंदूक उठाना पड़ता है। क्या मजबूरी आई थी तुम्हारे सामने? जमींदार भैरव, क्या संकट आया था? जो जमींदार भैरव सिंह था, ये मेरे बचपन का दोस्त था। इससे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 5,000 रुपया कर्ज लिया था। कर्ज के बावजूद इसने क्या किया, मेरी बहन की इज्जत लूट लिया, माँ को धक्के मारकर निकाल दिया और बीबी को कानपुर में मुन्नी बाई के कोठी पे भिजवा दिया। खेत और खलिहानों पे अपना कब्जा कर लिया। तो भी बताओ इंस्पेक्टर, मेरी जगह तुम्हारी माँ होती, तुम्हारी बहन होती और तुम्हारी पत्नी होती, तो आप क्या करते हैं इंस्पेक्टर? हमें इसका जवाब दो, आप क्या करते हैं? लाखन सिंह, तुम्हारी इस करुण कहानी को सुनकर मेरा दिल भर आया। काश मेरे साथ भी ऐसा हुआ होता तो मैं भी वही कदम उठाता, लाखन, जो कदम आज तुमने उठाया है। लाखन सिंह, तुम घबराओ नहीं, अभी तुम्हारी माँ इस संसार में सलामत है। हाँ लाखन। इंस्पेक्टर बाबू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लाखन, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है, उनसे वादा किया है कि एक न एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से जरूर मिलाऊंगा। पाल जी, हमारे घर जाओ
और लाखन की माँ को लेकर आए। बूढ़ी माँ जिस अपने बेटे के लिए तुम वर्षों से तड़प रही हो, दर बदर की ठोकरें खा रही हो, आज वही तुम्हारा बेटा लाखन तुम्हारे सामने है। जाओ बेटा लाखन, बेटा बेटा लाखन मेरे यार, मैं तुम्हारी तलाश में काफी दिन से घूम रहा था, काफी दिन से भटक रहा था। आपने अपने नाम को ही बदल रखा था, तो कहां से मुझे लाखन से मिला? अगर मैं अपना नाम नहीं बदल देता तो आज हम दोनों दोस्त इस मंजिल पे नहीं पहुंचते, इसलिए मजबूर होकर ऐसे अपने नाम बदलना पड़ा। लेकिन मेरे यार, आपकी बहन रानी मेरे पास है क्या? और मेरे घर में मैं लाता हूँ रानी को और अभी आपसे मिलाता हूँ। बहन रानी, जब जब मैं तुम्हारे पास जाता रहा, आप एक ही शब्द कहती रही कि कब मेरे भाई लाखन से तुम मुझे मिलाओगे। मैंने वादा किया था, प्रतिज्ञा किया था, और आज मैंने पूरा कर दिया। और जो श्रीमान जी खड़े हुए हैं और कोई नहीं, आपके भाई लाखन, आप जाकर अपने भाई से। हाँ भैया, रक्षाबंधन के दिन भी मैंने आपसे कहा था राखी बांधूंगी, लेकिन मेरे भैया को मुझे मिला देना। रानी, माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है बेटा? मेरी बहन रानी की सारी गलतियों को भुलाकर ऐसी गलती को माफ कर दो माँ, माफ कर दो। आज तक मैं अपनी बेटी को तड़प रही थी, बेटी मैं तेरी सारी गलती माफ किया। बेटी बेटी आ मेरे पास। इस वक्त बाबू आपसे लाखन सिंह, भैरव सिंह के खून के इल्जाम में आज मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूं। डाल दो हाथों में हथकड़ी। इंस्पेक्टर बाबू, आपसे एक मेरी विनती है। कहो लाखन। मंगल सिंह की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है और वो इनाम आपको मिलेगा। तो आपसे यही एक विनती है कि हमारी बहन रानी के लिए कोई अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देखकर इसके हाथ पीले करके और इससे इसके ससुराल भेज देना। बस यही हमारी ख्वाहिश है। लाखन सिंह, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुमसे वादा करता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इनाम मुझे मिलेगा, मैं कोई अच्छा शोहर देखकर तुम्हारी बहन रानी की शादी रचाऊंगा
और जब रानी की शादी रचाऊंगा तो कानून से गुजारिश कर तुम दोनों को जेल से रिहा कराऊंगा और तुम दोनों के हाथों ही रानी का कन्यादान कराऊंगा। ये मेरा वादा है। ये तो आपकी महानता है माँ और रानी और राधा सब लोग मिलकर रहेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्द आऊंगा माँ। रानी रब जो चाहे वही तो